मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले प्रोग्राम में हमने एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल के सिलसिले में कुछ तमहीदी बातें बयान की है। आज के इस प्रोग्राम में भी मज़ीद एतिकाफ़ की फ़जीलत और एतिकाफ़ करने वाले के अजर सवाब और आमाल के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने पिछले प्रोग्राम में तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सब्र की तफसील तो आ चुकी है कि एतिकाफ़ करने वाले को सब्र के 3 मकाम और मर्तबे हासिल होते हैं। दूसरा हुक्म जो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है वो है रिबात का। रिबात किसको कहते हैं? रिबात के माना आते हैं जो इस्लामी ममलिकत होती है, इस्लामी मुल्क होता है, उसकी जो सरहदें होती हैं, उन सरहदों की हिफाजत करना, निगहदाश्त करना, निगरानी करना, ताकि कोई दुश्मन इस इस्लामी ममलिकत पर हमला आवर न हो जाए। तो इस्लामी ममलिकत की हिफाजत और दिफा के लिए सरहदों पर पड़ाव डालना, निगरानी करना, दुश्मन के हमले को ख़त्म करना या दुश्मन के हमले का जवाब दे देना, तो जो ये अमल है इस अमल को रिबात कहते हैं। और ये अमल करने वाला जो है ये मुराबित कहलाता है। तो अल्लाह के रास्ते में जो भी आदमी इस्लामी ममलिकत के सरहदों की हिफाजत करता है, ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, वराबितु। अगर इस्लामी ममलिकत है तो मैं उसकी सरहदों की निगरानी करनी है, अगर जो तुम्हें तनख्वाह भी न मिले, हुकूमत की तरफ से तुम्हें कोई तनख्वाह न मिले, पैसा न मिले, मुआवजा न मिले, लेकिन हुकूमत की इस इस्लामी ममलिकत की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। पुराने समय में तो तनख्वाहें नहीं मिलती थी, बस अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह के ने जो अजर और सवाब के वादे किए हैं, उन्हीं सवाब के वादों पर एक इंसान अमल करते हुए ये अमल इंसान किया करता था। तो रिबात, ये मुराबता, ये जो अमल है, इसमें अजर क्या मिलता है एक इंसान को? हदीस पाक है, मुतअद्दिद रिवायतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में इस्लामी ममलिकत के सरहद की हिफाजत करता है, एक सुबह या एक शाम, यानी एक शिफ्ट, जैसे फौज की शिफ्ट होती है, डॉक्टरों के अस्पतालों में शिफ्ट होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, मुसलसल 24 घंटा कोई काम नहीं करता है, तो बल्कि तरतीब होती है। इसी तरह जो इस्लामी ममलिकत की सरहद की निगरानी करेगा, एक सुबह यानी सुबह की शिफ्ट में शाम को आराम करेगा, या शाम की शिफ्ट में सुबह को आराम करेगा, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस एक शिफ्ट का अजर अगर एक तरफ रखा जाएगा और दूसरी तरफ से इस इंसान को पूरी दुनिया व माफिया दिया जाएगा, यानी दुनिया की तमाम खुशियां, आराशें और चीज़ें, दौलत, पूरी दुनिया उसको दे दी जाएगी, दुनिया की चीज़ें उसको दे दी जाएगी। दूसरी तरफ उसको दिया जाएगा उस 1-2-3 घंटों का जो ये इसने वक्फा दे दिया है और एक शिफ्ट दे दिया है अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की इस ममलिकत इस्लामी की निगाह सरहद की निगरानी करते हुए, तो एक तरफ से उसका सवाब होगा और दूसरी से पूरी कायनात होगी। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस एक शिफ्ट का जो अजर और सवाब है वो दुनिया व माफिया से बेहतर है। यानी जो अहले बसीरत लोग होते हैं वो उस 2 घंटे 3 घंटे के अजर और सवाब को तरजीह दे देंगे इस दुनिया के मुकाबले में, क्योंकि वो अजर जो है वो फना होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये जो दुनिया व माफिया चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है। तो इतना बड़ा अजर इस रिबात मुराबित को, इस्लामी ममलिकत की सरहद की निगरानी करने वाले को सिर्फ चंद घंटे निगरानी करने की सूरत में मिलता है। तो ये तो रिबात के हकीकी माना है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुराबित के साथ कुछ और लोगों को जोड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल बताऊं जिस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के गुनाहों को मिटा देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फरमाइए। आपने फरमाया, मुतअद्दिद चीज़ें फरमाए। आपने उनमें से फरमाया, अल वुज़ू अलल मकारी, नापसंदीदगी के बावजूद वज़ू करना,
इन्हें नमाज का वक्त हो गया, इंसान का जी नहीं चाहता है वुज़ू करना क्योंकि मौसम सर्द है, या किसी काम में मसरूफ़ है, दुकान में लगा हुआ है, किसी बिजनेस में लगा हुआ है, इधर से नमाज हो रही है, तो जी नहीं चाहता है कि ये वुज़ू करने के लिए निकले, या सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी है, जी नहीं चाहता है तो ये वुज़ू करने के लिए निकलता है। अल वुज़ू अलल मकारिह, नापसंद के बावजूद वुज़ू करने के लिए जाता है। इस अमल की वजह से एक इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। वह कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ कसरत के साथ जाना, यानी मस्जिद कसरत के साथ जाना, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए घर से मस्जिद जाना, तो ये भी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से एक इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। और तीसरा अमल जो आप सब ने फरमाया है वह फरमाया है वह इंतज़ार सलात बाद सलात, नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना। एक नमाज पढ़ी, अब दूसरी नमाज के इंतज़ार में लगा हुआ है, वो नमाज मुकम्मल हो गई, अब तीसरी नमाज के इंतज़ार में लगा हुआ है। फजर पढ़ी, ज़ोहर का इंतज़ार, ज़ोहर पढ़ी, असर का इंतज़ार, असर पढ़ी, मगरिब का इंतज़ार, मगरिब पढ़ी, इशा का इंतज़ार, इशा पढ़ी तो फजर का इंतज़ार। तो इंतज़ार और सलात बाद सलात, नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। तो इस अमल को नबी करीम ने एक तो ये फरमाया कि इस अमल की वजह से एक इंसान के एक तो गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। दूसरी बात आपने इस आखिरी अमल के लिए फरमाया है, ये जो नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार, ज़ालिकुमुर रिबात, ज़ालिकुमुर रिबात, 2 मरतबा, ये एक रिवायत में 3 मरतबा आपने फरमाया, यही हकीकी रिबात है। यानी नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना ये रिबात है। यानी कुरान पाक में जो रिबात बताया गया है वो इस्लामी ममलिकत की सरहद की हिफाजत और उसका अजर बतलाया गया कि दुनिया व माफिया से वो बेहतर है। एक शिफ्ट अल्लाह के इस्लामी ममलिकत की सरहद की हिफाजत करना। और यहाँ हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना ये रिबात है। अब गौर करें कि एतिकाफ करने वाला एक तरफ तो सबर, उसका अजर सवाब उसको मिलता है, दूसरी तरफ उसको रिबात का भी अजर सवाब मिलता है, क्योंकि वह एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार यकीनन करता है, मस्जिद में बैठकर इंतज़ार करता है। फजर नमाज पढ़े तो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन ये मस्जिद में ही रहता है। क्यों? इबादत करनी है, बंदगी करनी है, इशराक पढ़नी है, चाश्त पढ़नी है, दीगर नवाफिल पढ़नी है और क़ज़ाए उम्री करनी है, और इसी के साथ दूसरी नमाज का वक्त आएगा। तो ये नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार कर रहा है। एक तो इस इंतज़ार की वजह से गुनाह भी माफ़ होते हैं, दर्जात भी बुलंद होते हैं, और दूसरी बात ये रिबात का अजर सवाब, यानी दुनिया व माफिया से बेहतर इसका नमाज तक इंतज़ार करना है। एक हदीस पाक में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 तरह के लोग कल महशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला के साए में होंगे, जब तमाम लोग परेशानी के आलम में होंगे। उनमें से एक फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, एक वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, यानी मस्जिद में लगा हुआ है, मस्जिद में जो आमाल होते हैं, जो दीनी काम होते हैं, ख़ासतौर जो नमाज होते हैं, ये फ़िक्र इस पर मुसल्लत रहती है। तो एतिकाफ़ करने वाला, हम मस्जिद से निकलते हैं, दुनिया की काम काज में मशगूल होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, ये फ़िक्र भी रहती है कि हमें नमाज पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह हमें भी ये अजर मिलेगा, कल अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में रखेंगे। लेकिन जो मस्जिद के अंदर ही है तो वो यकीनन इस हदीस पाक का बड़ा मिस्दाक है कि वो भी नमाज का इंतज़ार करता है, मस्जिद में उसका दिल लटका हुआ है, मस्जिद के साथ उसका दिल अटका हुआ है, इसको ये अजर सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको अर्श के साए में भी रखेंगे, अल्लाह तबारक उसको रिबात का अजर सवाब भी दे देगा और सब्र का अजर सवाब भी दे देगा। इस तरीके से ये एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद में रहकर एक बहुत बड़ा अजर सवाब हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।